हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे देखिए आज हम एक्सरसाइज 14.4 का जो कि क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 तक हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं और साथ में यहाँ पे जो फार्मूले यूज हो रहे हैं वो भी हम बता चुके हैं। पहले आप उन्हें देखने के बाद ही तभी देखिए, तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा, क्योंकि जो फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे ये हम पहले उसमें बता चुके हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर ये हमारा है क्लास 9 का। यहाँ पे देखिए है जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछा गया है कि गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। ये उन्होंने अंक प्राप्त किए हैं, 15 विद्यार्थी हैं जो 100 में से इतने अंक प्राप्त किए हैं। अब देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इन आंकड़ों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? माध्य, माध्यक और बहुलक। तो चलिए आइए देखते हैं इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए इसे हम सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लेंगे, क्योंकि देखिए हमें अभी माध्यक भी ज्ञात करना है, तो ये हमारे लिए आसान होगा लिखने में लिए। लेकिन माध्य में ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसे आरोही क्रम में लिखें तभी सॉल्व करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये आसानी होगी माध्यक में पहले आप यहाँ पे निकाल लेंगे। अब देखिए हमसे पूछा गया था माध्य, तो सबसे पहले अगर हम माध्य की फार्मूला बताएं तो ये हम माध्य की फार्मूला बता चुके हैं, लेकिन एक बार और यहाँ पे बताते हैं। फार्मूला इसका क्या होता है? समेसन i = 1 से लेकर n तक और क्या होता है यहाँ पे यक्स आई बटे यन, ये हमारा फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे यन क्या है? यन का मतलब है जो हमारी संख्या है। यहाँ पे टोटल संख्या ये कितना है? 15 है, अतः यन जो हमारा हुआ वो 15 हुआ। अब देखिए यस आई का मतलब होता है 1 से 2 तक, ये हमारी x1 x2 x3 ऐसे यक्स यहाँ पे 15 तक वैल्यू हमारी यहाँ पे दिया गया है। उनका समेसन मतलब उनका योग, समेसन का अर्थ यहाँ पे क्या है? योग होता है। तो इसका हम यहाँ पे क्या याद करेंगे? योग। तो यहाँ पे लिखेंगे 39 + 40 + 40, ऐसे टोटल डाटा जो हमारा यहाँ पे है उसे हम इस प्रकार से लिख लेंगे। जब यहाँ पे आप इसे सॉल्व करके आंसर लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने पे 54.8। ये हमारा क्या हो गया? माध्य निकल गया। आप सब इसे बार कैलकुलेट करके सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम आते हैं दूसरा जो हमें ज्ञात करना था यहाँ पे माध्यक। क्या ज्ञात करना था हमें? माध्यक। माध्यक हम बताए थे 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। 2 तरीका नहीं है, मतलब 2 फार्मूले हैं इसमें। एक है अगर संख्या जो हमारी n की वैल्यू दी गई है अगर ये सम होती है तो, और दूसरा है यह अगर विषम हो तब। अब देखिए यहाँ पे जो हमें देखना ये है कि जो यन दिया गया है वो क्या सम है कि विषम है। तो यन जो हमारा दिया गया है, यन मतलब संख्या 15 हमारा क्या है? एक विषम है। तो 15 विषम है, तो विषम के लिए हमारा फार्मूला होता है n + 1/2 विपद। ये हमारा होता है विषम के लिए फार्मूला। अब चलिए रखते हैं, n का मान क्या है? हमारा 15 है + 1/2। अब इसे आप सॉल्व करेंगे 15 1 16/2 अर्थात 8 विपद। यहाँ पे विपद आप लिखिए, क्योंकि कई बच्चे सिर्फ 8 आंसर कर देते हैं जो कि गलत हो जाता है। अब देखिए 8वें पद है। अब यहाँ पे अगर आप इसे आरोही या आरोही क्रम में नहीं लिखे रहते हैं तो आपको डाटा अलग अलग मिलता जो कि गलत होता है। तो सबसे पहले अगर हमें माध्यक ज्ञात करना है तो उसे हम आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करती हैं। अब देखिए 8वां हमारा पद क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां हमारा क्या है? 52। यही हमारा इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरा हमें यहाँ पे ज्ञात करना था बहुलक। क्या ज्ञात करना था? बहुलक। बहुलक हम आपको क्या बताए थे कि जो संख्या सबसे अधिक बार आया रहता है वही हमारा क्या होता है? बहुलक होता है। अब इस देखिए इसमें कि कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे अधिक बार आई है। यहाँ पे देखिए 39 एक बार आया है, 40 हमारी 2 बार आई है, 41 भी एक बार, 42 भी हमारा एक ही बार आया है। ऐसे अगर यहाँ पे देखिए तो जो 52 है ये हमारा यहाँ पे 3 बार आया है, और सभी 1 2 बार ऐसे बस आए हैं। लेकिन जो हमारी 52 है, संख्या 52 है, ये हमारा क्या है? यहाँ पे 3 बार आया है। अतः अगर इसका बहुलक पूछे तो बहुलक हमारा क्या हो जाएगा? 52। यही हमारा इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? अब देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है आपसे कि निम्नलिखित पेचड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? आरोही क्रम में इसे व्यवस्थित करना है। इसे कुछ व्यवस्थित करना ही नहीं है, यहाँ पे व्यवस्थित किया गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यक्स और यक्स + 2 का मान पता ही नहीं है, तो हम ये क्या जाने कि यहाँ पे कौन सी संख्या होगी। फिर देखिए आगे क्या बोला है कि यदि आंकड़ों का माध्यक 63 हो। आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि यदि आंकड़ों का जो माध्यक है वो क्या है? 63 हो, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। माध्यक हमें यहाँ पे 63 दिया गया था। अब देखिए आप सोचेंगे यहाँ पे अब हम किस फार्मूले का यूज करेंगे। तो सबसे पहले n ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन सा पद है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
10 है, अर्थात n का जो मान हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है वो कितना है, 10 है। अब जब n 10 है इसका मतलब n सम है, और सम होने के लिए हम आपसे बताए थे, सम होने के लिए फार्मूला क्या होता है, n/2 वे पद प्लस n/2 + 1 वे पद बटे 2, ये हमारा होता है फार्मूला। अब देखिए n की जगह पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 10 रखेंगे। अगर आप n की जगह पे यहाँ पे 10 रखते हैं तो देखिए क्या आएगा, तो यहाँ पे अगर आप n की जगह पे 10 रखेंगे तो 10/2 मतलब 5 वे पद प्लस यहाँ पे n/10 मतलब 10/2 अर्थात 5 और 1 6, अर्थात यहाँ पे क्या होगा 6 वे पद बटे हमारा क्या होगा यहाँ पे 2। अब पाँचवा पद और छठवां पद बटे 2 आपको लिखना है। तो पाँचवा पद यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा है, तो 1 2 3 4 5, पाँचवा हमारा क्या है यहाँ पे यक्स है, और छठवां हमारा है यक्स + 2। तो यहाँ पे अगर हम रखें तो पाँचवा हमारा क्या है यक्स प्लस 2 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यक्स हमारा 5वां है और यक्स + 2 जो है वो हमारा 6वां है। अब जब देखिए यहाँ पे हमें जो माध्यक हम ज्ञात करना है, ये किसका फार्मूला है, ये माध्यक का फार्मूला है। तो माध्यक हमें कितना दिया गया है यहाँ पे 63, तो यहाँ पे हम 63 रख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे 2x + 2 बटे 2, यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या बचा है x + 1, यही ना बचा। अब देखिए इक्वल यहाँ पे 63 है, तो यहाँ पे अगर हम यक्स की वैल्यू आपसे पूछे तो यक्स का मान जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं, ये 63 बटे यहाँ पे इक्वल आ गया x + 1। तो यहाँ पे यक्स का मान अगर हम आपसे पूछे तो 62, ये हमारा क्या हो गया आंसर होगा यक्स का मान। हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि यक्स की वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे मान। अब इसे अगर हम आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं, जहाँ हमारा यहाँ पे यक्स था, यहाँ पे हमारा क्या था, देखिए ये हमारा यहाँ पे यक्स था, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 62 और यक्स + 2 मतलब 64। अब देखिए ये हमारा आरोही क्रम में भी हो गया। अब देखिए हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या बोला गया है, चौथा क्वेश्चन कहा गया है कि आंकड़ों इतना आपको दिया गया है का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब देखिए बहुलक तो ये तो आप ऐसे ही देख के बता सकते हैं, इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं बहुलक क्या होता है। बहुलक वो होता है कि जो संख्या सबसे अधिक बार आया रहता है वही हमारा क्या होता है बहुलक होता है। अब देखिए इसमें कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है तो वही हमारी उसकी क्या हो जाएगी बहुलक हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 14 कितने बार आया है, तो अगर आप इसे लिखते हुए चलेंगे तो आपको आसानी होती है मतलब ये ज्ञात करने में कि कौन सा संख्या कितने बार आया है। तो 14 देखिए 1 2 3 4 बार आया है, और 25 हमारा 1 बार आया है, और 28 हमारा यहाँ पे भी 1 बार आया है, 18 हमारा यहाँ पे 3 बार आया है, और 17 हमारा 1 बार आया है, और 23 भी हमारा 1 बार, और 22 भी हमारा 1 बार आया है। तो सबसे अधिक जो संख्या आया है वो हमारा 14 है। 14 यहाँ पे 4 बार आया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जो इसका बहुलक होगा वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 14, यही हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 5वां क्वेश्चन। ये देखिए हमारा यहाँ पे दिया गया है कि निम्न सारणी में एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य आपको यहाँ पे दिया गया है। माध्य वेतन ज्ञात करना है, ये कर्मचारियों की संख्या आपको दी गई है। यहाँ पे बोला है कि माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। ये देखिए यक्स वेतन आपको दिया गया है और कर्मचारियों की संख्या आपको दिया गया है। कुल योग कितना है हमारा 60 है। अब देखिए माध्य निकालने के लिए हम आपको एक फार्मूला बताए हैं, क्या होता है देखिए उसके लिए हम एक यहाँ पे सारणी बनाए हैं, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे माध्य का फार्मूला होता है वो होता है समेसन i = 1 से n तक यफ आई इंटू यक्स आई, अर्थात आप यक्स आई इंटू यफ आई दोनों भी कर सकती हैं, और बटे यहाँ पे होता है समेसन यफ आई। अब देखिए ये हमारे यहाँ पे फार्मूला होता है माध्य ज्ञात करने के लिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे देखिए इसे माध्य निकालने के लिए हमें यफ आई इंटू यस आई पता रहना चाहिए कि यफ आई इंटू यस आई उसका समेसन लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यस आई और यफ आई ज्ञात करती हैं। यस आई हमारे यहाँ पे वेतन है, और यफ आई जो हमारे यहाँ पे कर्मचारियों की संख्या दिया रहता है ये हमारा क्या है यफ आई। तो यस आई और यफ आई का मतलब होता है इंटू, ये गुणा का चिन्ह होता है इसके बीच में। अब देखिए यहाँ पे हम इंटू करके लिखेंगे 16 तिहाई 48, ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा 48,000। ऐसे यहाँ पे टोटल हम लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम योग ज्ञात करेंगे। योग देखिए हमें समेसन यफ आई निकालना है, तो ये हमारा है यफ आई, तो इसका हम समेसन का मतलब होता है योग। तो यार टोटल यहाँ पे योग करेंगे तो ये आ गया हमारा 60। ऐसे यहाँ पे लिखने के बाद इसका हम क्या निकालेंगे यफ आई इंटू आई, मतलब समेसन यफ आई इंटू यस आई ज्ञात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जोड़ने पे हमें ये वैल्यू हमारी यहाँ पे निकलता है, तो ये हमारा क्या है समेसन यफ आई इंटू यस आई यहाँ पे निकल गया। अब हम यही फार्मूला में रखेंगे। यहाँ इसका मान कितना है 30, ये हमारा है समेसन यफ आई इंटू यस आई। समेसन यफ आई हमारा कितना है 60 है। अब जब इसे यहाँ पे रख के सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पे
35। ये हमारा क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। आप इसे डिवाइड करके यहाँ पे देख लीजिएगा, जो कि बहुत आसान है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया था। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 वाला, कि निम्न स्थिति पर आधारित एक उदाहरण दीजिए। आपको यहाँ पे 2 स्थिति दी गई हैं, इस पे आपको 2 जो उदाहरण पूछा गया है एक, वो आपको देना है। अब देखिए स्थिति क्या है कि माध्य की केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप क्या है। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप नहीं है, जबकि माध्यक एक उपयुक्त माप है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लिखे हुए हैं, जिससे आपको समझने में अच्छा आएगा। देखिए, आंकड़ों के चरम मानों के माध्य प्रभावित होते हैं, ये आपको पता है। यदि आंकड़ों के कुछ अंकों में अंतर बहुत अधिक हो तो इस स्थिति में माध्य इन आंकड़ों का उत्तम प्रतिनिधित्व नहीं करता है, क्योंकि आंकड़ों में उपस्थित चरम मानों से माध्यक और बहुलक प्रभावित नहीं होते हैं। इसलिए इस स्थिति में इनसे दिए हुए आंकड़ों का एक उत्तम प्रतिनिधित्व होता है। अब देखिए पहला यहाँ पे देखा जाए, जो पहला हमसे बोला गया था कि माध्य एक मतलब वहाँ पे क्या बोला था कि माध्य उपयुक्त माप है, ये हमसे ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि माना निम्नलिखित आंकड़े किसी परिवार के सदस्यों की ऊंचाइयाँ आपको दी गई हैं। ये मतलब कोई सदस्य उनके घर में है, उनकी ऊंचाइयाँ यहाँ पे आपको टोटल दिया गया है। अब इन आंकड़ों को अगर आप ध्यानपूर्वक देखिए तो ये क्या है, 154.9 सेंटीमीटर, 162.8 सेंटीमीटर, देखिए 170.6 सेंटीमीटर। यह आंकड़े के अंकों में अंतर जो होगा वो बहुत कम है। इनका जो अंतर है वो देखिए बहुत कम है। यहाँ पे आपको मालूम चला होगा, मतलब हल्के से मतलब कोई इतना बड़ा होगा तो हल्का सा कोई इतना बड़ा होगा। तो ये क्या है, ऐसे आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस स्थिति के में माध्य इन आंकड़ों का उत्तम प्रतिनिधित्व करता है। अगर यहाँ पे माध्य निकाला जाए तो ये क्या है, उत्तम प्रतिनिधित्व यहाँ पे करता है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्या है, अब देखिए दूसरा हमारा यहाँ पे क्या है कि माना निम्नलिखित आंकड़े गणित की परीक्षा में 12 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त, ये आपको आंकड़ा यहाँ पे दिया गया है, 100 में से ये अंक वो प्राप्त किए हैं। देखिए यहाँ आंकड़े के अंकों में अंतर बहुत अधिक है। अब देखिए यहाँ पे कोई बच्चा है जो 99 नंबर पाया है, तो कोई बच्चा यहाँ पे 46, 52, 54 ये सभी मार्क्स पाए हैं। तो देखिए यहाँ पे 52 और 99 में आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा। वहाँ पे जो पहले वाला एग्जाम्पल लिए थे उसमें हमारा क्या था, बहुत कम आंकड़ा था, मतलब 1 पॉइंट कुछ ऐसे करके वहाँ पे था। तो वहाँ पे हमारा माध्य क्या था, उसका प्रतिनिधित्व करता था। अब देखिए यहाँ पे बहुत अधिक अंतर है, तो यहाँ पे हम इसे इस प्रकार ले सकते हैं कि यहाँ आंकड़ों के अंकों में अंतर बहुत अधिक है। तो इस स्थिति में माध्य इन आंकड़ों का उत्तम प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो यहाँ पे देखा जो माध्य है वो इनका उत्तम प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, क्योंकि आंकड़ों में उपस्थित चरम मानों से माध्यक प्रभावित नहीं होती हैं। इसलिए इस स्थिति में माध्यक दिए गए आंकड़ों का एक उत्तम प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो आंकड़ा दिया गया है इसका जो माध्यक है ये एक उत्तम प्रतिनिधित्व करेगा। यही आप रीजन में लिख सकती हैं। हम आपको एग्जाम्पल से समझाए हैं जिससे आपको और आसानी से समझ में यहाँ पे आ गया होगा। थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो। अब जो हमारा अगला है चैप्टर वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।